हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, आज मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आपको बेहतर रिजल्ट्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बेटा बेटा ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको फॉर्मूले याद नहीं आए, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान नहीं आया, लेकिन बाद में घर जाते ही आपको याद आ गया। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ क्वेश्चंस को देख करके आप ब्लैंक हो गए और बाद में बड़े आराम से उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आने लगे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? और मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दूंगा और वो भी कॉमन सेंस से सारी बातें निकल करके आएंगी। बेटा चलिए समझाता हूँ। बेटा, हमारी जो आंखें हैं और हमारे जो कान हैं, ये दोनों कैमरे के रिकॉर्डर की तरह काम। जो कुछ भी हमने जीवन में एक बार देख लिया और सुन लिया, वो परमानेंटली हमारे ब्रेन यानी हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड हो जाता है। यानी कि हमने जिंदगी में कभी भी कोई चीज पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा, वो हमें एक्चुअली में याद होता है। यानी कि अगर कोई चीज हमें पता है तो समय पर हम उसे रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? तो नोइंग इज नॉट अ, ये एक फैक्टर है। तो अगर हमने किसी चीज को पढ़ा है तो उसको अगर हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा, ये जो आखिरी के 2 वीक बचे हैं आपके पास, फॉर्मूले हैं, फुल कंसंट्रेशन से उनको रिवाइज करें आप, आपको मेगा बेनिफिट्स मिले। आपने नोटिस किया होगा कि 24 घंटे में कुछ ऐसा वक्त होता है आपका जिस वक्त आपका माइंड फुल्ली प्रोएक्टिव होता है, और बाकी टाइम पे हमें यॉर्निंग हो रही होती है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है, चीजें ठीक से याद नहीं होती हैं, चीजें हम ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, थोड़ी थोड़ी ड्रॉजीनेस होती है, थोड़े टायर्ड होते हैं हम। तो बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि ऑफिस जो लोग जाते हैं उनका 9 to 5 या 10 to 6 के टाइमिंग होती है ऑफिस की। तो ऐसे टाइमिंग्स क्यों बनाए गए? क्योंकि लोग जब सुबह उठते हैं 6 बजे 7 बजे, उसके बाद फ्रेश होते हैं और 1-2 घंटे में उनका माइंड फुली वेकअप हो जाता है, और उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है क्योंकि उन्होंने 8 आवर्स की साउंड स्लीप ली हुई हो। उसके बाद वो जब ऑफिस जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और शाम होते होते उनकी एफिशिएंसी फिर से कम होने लगती है, थकान आने लगता है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, और इसके बाद और शाम को ऑफिस उनकी ऑफ कर दिया। तो बेटा, ये दुनिया भर में जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही बनाया गया हो। बेटा, कई लोग रात में देर तक पढ़ते हैं, कई लोग सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं। तो बेटा, सारे पैटर्न अच्छे होते हैं, कोई भी पैटर्न खराब नहीं है, किसी भी वक्त आप मन से पढ़ें। लेकिन बेटा, आपको पता है कि अभी जो आपके नीट के एग्जाम होने वाले हैं, वो 2 बजे दिन में शुरू होगा और शाम के 5:20 पे खत्म। तो वो टाइमिंग आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप उस टाइम पर रेगुलरली सोने की हैबिट रखते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइम पर आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा एक्चुअली में सो रहा होगा, और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और आपकी ब्रेन में जो फॉर्मूले, जो डेटा अगर लॉक्ड हैं, तो वो पोर्शन अगर आपका लॉक्ड है तो वो उस वक्त काम नहीं करेगा। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे और आपके नींद का वक्त जाएगा, उसके बाद वापस वो फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे। यानी आपको करना क्या है? आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को फटाफट इंप्रूव करना है, ताकि अगले 14 डेज में आपका सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव वक्त जो हो, वो आपका 2 बजे दोपहर से लेकर के शाम 5:20 का वक्त हो डेली का। तो यानी डेली आप 2 बजे से लेकर 5:20 शाम तक एक पेपर रोज दें, और वो भी फुल एफिशिएंसी के साथ। बेशक अपनी स्लीपिंग पैटर्न को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि आप उस वक्त फुल्ली प्रोएक्टिव हों, रात में पढ़ें, सुबह में पढ़ें, कब सोएं, ये आप तय करें, आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी हैबिट के हिसाब से। बट उसको रेगुलेट इस तरह से करें कि 2 बजे दोपहर से लेकर के शाम 5:20 तक का वक्त आपके 24 घंटे का बेस्ट आवर हो, जिस वक्त आपका दिमाग पूरी तरह से एनर्जाइज्ड, एक्टिव, प्रोएक्टिव, फुल कंसंट्रेशन, फुल ऑफ वर्व एंड विगर हो। तभी बेटा आप उस वक्त में अपना द बेस्ट।
ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।